हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज आपको मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों के डिफरेंट टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो आपकी टीजीटी पीजीटी के अलावा आप लोगों का जो पेपर होता है, लाइक एलटी ग्रेड पेपर, जीआईसी का पेपर, एंड आप लोगों के डिफरेंट अलग अलग जो आपके स्टेट अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, लाइक आपका जो बिहार एस्टेट का पेपर है, एचएससी टीजीटी का पेपर है, एचटेट का पेपर है जो हरियाणा वाला पेपर होता है, सारे आपके एग्जाम्स में जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं उनमें टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग सोचने वाले होंगे कि मैम ये कैसा टेबल फॉर्म में आप हमारे लिए टॉपिक लेकर आई हैं। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, हिंदी इंग्लिश दोनों में से यहाँ एक लैंग्वेज इस टाइम इस टॉपिक के लिए अवेलेबल है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये एक ऑफिशियल चार्ट है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है वो आपका क्या होता है। एक्चुअल में जो प्रिस्क्राइब्ड इम्यूनाइजेशन है, जिससे काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई बच्चे को किस मंथ पे कौन सा टीका लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, वो पूरी डिटेल आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो इन्फेंट होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, प्लस ये भी बताऊंगी कि टीके किस टाइम पर लगाए जाते हैं और किस मीडियम से लगाए जाते हैं, यानी कि वो उनको मसल्स में लगाए जाते हैं, वेन्स में लगाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बेसिकली एक ऐसी क्लास जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं, एंड बहुत ही इजीएस्ट मैनर में, कि भले जो आपका ये चार्ट है ये इंग्लिश में हो, बट फिर भी आपको एक एक चीज याद हो जाए, चाहे बच्चा हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उसे एक एक चीज याद हो जाए। ऐसा चार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलिए देखते हैं कि आज आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में क्या जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉन्ट आप लोगों को विजिबल होगा, आई नो वेरी वेल। स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टूडेंट। सबसे पहले आप देख सकते हो मेंशन है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। बेसिकली ये क्या है स्टूडेंट? एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो कि बच्चे के लिए है, छोटा बच्चा यानी कि शैशवावस्था वाला जो बच्चा होता है उसके लिए है, चिल्ड्रन के लिए है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। ये तीन आपके क्या होते हैं? वेल्यूनरेबल ग्रुप होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटेक्शन की, इम्यूनाइजेशन की, उनके लिए आपका ये शेड्यूल है। ओके, सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, इस टेबल को समझ लेते हैं पहले, फिर इसके अंदर का मटेरियल समझेंगे। सबसे ऊपर वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे ऊपर आपको क्या मिल रहा है? वैक्सीन का नाम देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपको लिखने के लिए मिल रहा है व्हेन टू गिवन। इसका मतलब ये है कि टीके का नाम क्या है, टीका दिया कब जाता है ना। यहां पे आप मान सकते हो बताया जा रहा है समय कि आखिर टीका दिया कब जाता है। ये क्या है? टीके का नाम है ना। और यहां पे आपको लिखा है डोज, के डोज यानी कि जो मात्रा दी जाती है वो कितनी दी जाती है। रूट मतलब माध्यम, किस माध्यम से टीका दिया जाता है। ओके, हम इतना ध्यान रखेंगे, देन हम यहां वाले पोर्शन को छोड़ देंगे कि हाथ के कौन सी साइड दिया जाता है और कौन सी साइड नहीं दिया जाता। तो ये हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है और हमारे काम का नहीं है। ये मेडिकल वाला पूरा जोन हो गया, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो कम्युनिटी नर्सिंग के पेपर होते हैं उसमें ये भी याद करना पड़ता है कि कहाँ दिया जाएगा, किस तरफ दिया जाएगा, ये सब पढ़ना पड़ता है। हम बेसिकली वो पढ़ेंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट है। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हो स्टूडेंट कि आपको मेंशन हो रहा है, जो मैं आपको पहले टीके बताऊंगी ये वो टीके हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को लगाए जाते हैं, यानी कि गर्भवती माता को लगाए जाते हैं। ठीक है, जो गर्भवती स्त्री होती है जो उसको लगाए जाते हैं वो टीके मैं आपको बताने वाली हूं। बेसिकली जो एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको जनरली टीटी का टीका लगता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसको टीटी का टीका लगता है। नाम याद रखिएगा, कौन सा टीका लगता है स्टूडेंट? टीटी। पता होना चाहिए कौन सा टीका लगेगा, टीटी का टीका लगेगा आपका प्रेग्नेंट वुमेन को, जो कि आपके 3 टाइम दिए जाते हैं। यानी कि जो ये टीटी वाली वैक्सीन यहाँ पे मेंशन है ये टोटल 3 बार दी जाती है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब TT1, TT2 एंड TT बूस्टर, ये 3 तरह से दी जाती है। फर्स्ट दी जाती है TT1 यानी कि पहली डोज, फिर TT2 यानी कि दूसरी डोज, एंड देन TT बूस्टर यानी कि आपकी फाइनल डोज, मेगा डोज, है ना, लाइक अ कोविड मेगा डोज टाइप, ऐसा कुछ। टीटी का मतलब होता है टिटनेस टॉक्साइड। ओके, ध्यान रखिएगा, जो आपका ये टीटी वाला टीका है ये टिटनेस का टीका है बेसिकली जो दिया जाता है। तो टीटी सोच के
हम शायद कंफ्यूज हो जाते कि है क्या। सो टीटी का टीका मतलब टिटनेस का टीका। सो ये पहली डोज जो लगती है स्टूडेंट इसकी, वो लगती है अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी कि शुरुआती चरण में, प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के शुरुआती चरण में टीका लगता है। और डोज दी जाती है 0.5 ml और लगाया जाता है मसल्स में। ओके, अब आपको ये तो पता चल गया कि जो टीटी वाला टीका लगता है वो टोटल 3 टीके लगते हैं और तीनों को ही मसल्स में लगाया जाता है। ओके, ये तीनों टीके कहां पे लगते हैं? मसल्स में लगते हैं। तीनों की जो डोज है वो सेम रहती है 0.5 ml एंड देन ml मतलब ये लिक्विड में है, तो आपका ये मसल्स में लगता है। ओके, सो आपका जो टीका लगता है पहला वाला TT1 वो लग रहा है अर्ली इन प्रेगनेंसी, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आसपास। एंड देन TT2 वाला जो टीका होता है वो लगता है 4 वीक्स आफ्टर TT1, मतलब जब TT1 लग जाएगा उसके 4 हफ्ते बाद लगता है TT2, देन TT बूस्टर if received 2 TT dose in a pregnancy within the last 3 years. Okay, so आपका क्या है स्टूडेंट, 2 डोज अगर आप लोगों ने प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या कर ली हैं, रिसीव कर ली हैं, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर आप तीसरा टीका भी लगवा सकते हैं। ठीक है ना। सो देखिए मेंशन है इफ रिसीव 2 TT डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years। सो बेसिकली 3 साल के अंदर अंदर आपकी ये सारी डोज जो है वो हो जानी चाहिए। ठीक है ना। सो ये हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा, ये मतलब क्या था इससे भाई? ये मतलब है आप लोगों का टीटी का टीका जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को लगाया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल गया कि भाई रूट क्या है, मीडियम क्या है, कैसे लग रहा है। सो अब हम बात करेंगे इन्फेंट को लगाए जाने वाले टीके की। देखिए यहां मेंशन है ना फॉर इन्फेंट, सेम पैटर्न, हमें ये वाली चीज नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ ये 4 कॉलम पे फोकस करना है। सो बात करेंगे सबसे पहला टीका जो बच्चे को लगाया जाता है, रट लो, याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो भाई आपका यूपी टीजीटी पीएचडी में बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि बच्चे को लगाया जाने वाला पहला टीका कौन सा है। ध्यान से देखेंगे, बच्चों को जो टीका सबसे पहले लगाया जाता है वो टीका होता है बीसीजी का टीका। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्लूसिन के नाम से इसको जाना जाता है। एट बर्थ और एज अर्लियर एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज, इसे जन्म के समय लगाते हैं और जन्म के समय अगर किसी के ना लग पाए तो भैया 1 साल के अंदर अंदर जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना लगवा दो तो बेहतर रहता है। ओके, यहां पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसकी डोज देख लिए आपको मिल रही है यहाँ पे 0.1 ml आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ये डोज इसकी दी जाती है इंट्राडर्मल, यानी कि आपकी स्किन की लेयर के अंदर इसको दिया जाता है, मसल्स में नहीं दिया जाता, मतलब इंट्रामस्कुलर नहीं है ये डर्मिस वाली जो लेयर है आपकी अंदर घुसा के ये टीका आपका दिया जाता है, मतलब थोड़ा गहराई में जाता है अंदर तक। समझ गए आप लोग? ऐसा नहीं है कि बस ऊपर स्किन है और ऐसे आपका हमने मतलब त्वचा है ऊपर आपकी और आपने ऐसे करके नॉर्मल इंजेक्शन की तरह लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, अंदर घुसाया जाता है प्रॉपर, तब ये लगता है। ओके, देन आपका दूसरा टीका होता है जो बच्चे को लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका, है ना। अनदर एक और टीका जो इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, बर्थ डोज, यानी कि ये पहली डोज है उसकी हेपेटाइटिस बी की। सो एट बर्थ और एज अर्लियर एज पॉसिबल विद इन द 24 आवर्स, या तो जन्म के समय लगा दो या फिर जन्म से 24 घंटे के अंदर अंदर लगा दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 0.5 ml दिया जाता है एंड ये इंट्रामस्कुलर होता है, मतलब मसल्स के अंदर दिया जाता है। ठीक है ना। सो इसी तरीके से आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगा, मैं समझाती जाऊं एंड आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाती जाऊं। आगे देखिए OPV का टीका। अब OPV का मतलब क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, है ना। थोड़े टर्म जो है वो मिलते जुलते हैं, सो 2 शब्द आपस में रिलेट कर गए। सो ध्यान से देखिएगा, OPV का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको 2 चीजें ना काफी जगह देखने के लिए मिलेंगी टीकों में, एक होती है OPV, एक होती है IPV। दोनों में डिफरेंस याद कर लेना, अभी बता दूंगी। एक होती है OPV, एक होती है IPV। सो OPV की जो आपकी सबसे पहली डोज आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल बर्थ के टाइम पे लगेगी। सो एट बर्थ और एज अर्लियर एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज, जन्म से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर ये डोज बच्चे को लगवानी पड़ती है। कब लगवानी पड़ती है? जन्म से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर बच्चे को ये डोज लगवाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, कुछ भी कह लो। देन इसको ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। इसके 2 ड्रॉप बच्चे को दिए जाते हैं और ये ओरली दी जाती है। भाई नाम में ओ बना हुआ है शुरू में, सो ऑब्वियस सी बात है
के कैसे दी जाएगी, मुंह के माध्यम से दी जाएगी, लिक्विड फॉर्म में होती है। सुना भी होगा आप लोगों ने 2 बूंद जिंदगी की। सो ये आपने काफी पहले ड्रॉप्स वगैरह बने हुए ऐड भी आते थे, येलो कलर का बड़ा सा पैम्पलेट आपको हर जगह देखने के लिए मिलता था। सो उसके बाद में जो ये ओपीवी की जो आपकी डोज होती है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की जो डोज होती है, ये 3 डोज और चलेंगी भाई आपकी, 1 2 3। मतलब पहली वाली डोज को हम 0 डोज कहते हैं, क्योंकि 0 डोज आपकी जन्म से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर लग रही है, तो उसे 0 डोज का नाम दे दिया। देन आपकी लेटर ऑन 1 2 3 नंबर की डोज और लगती है। सो आपकी जो ये डोज 1 2 3 नंबर मैंने बताया, इसको आप समझो लॉजिक। पहली डोज को मैंने 0 नंबर बताया है क्योंकि वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको दे देनी है, बच्चे को 2 बूंद पिलानी है। देन ओपीवी 1 2 3 जो आपकी डोज है ना, पहली लगेगी आपकी 6 वीक्स पे, यानी कि ओपीवी 1 लगेगी आपकी 6 वीक पे, जब आपको 2 बूंद और पिलानी है। देन आपकी 10 वीक पे लगेगी, देन आपकी 14 वीक पे लगेगी। तो आप समझ गए, जो ये यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, ये क्यों लिखा हुआ है, एट 6 वीक, एट 10 वीक्स एंड देन एट 14 वीक्स, है ना। इस टाइम पे आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। प्लस यहाँ पे एक चीज और मेंशन है, ओपीवी कैन बी गिवन टिल 5 इयर्स ऑफ एज, यानी कि भाई हमने आपको बता दिया है पहली वाली जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर पिला दो, फिर 1 2 3 नंबर की भी बता दिया है कि 6 हफ्तों पे, 10 हफ्तों पे और 14 हफ्ते पे पिला दो। उसके बाद में जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए तब तक ये डोज उसकी लगातार चलती ही रहेगी। समझ गए आप लोग, यानी कि हर महीने बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलानी ही पिलानी है जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए। ठीक है, हमेशा पिलानी 2 ही ड्रॉप है, ऐसा नहीं है कि आज 2 तो कल बच्चा बड़ा हो गया तो 4 तो परसों 6, ऐसा नहीं होना है। मीडियम सारी डोज का ओरल ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं भी इंजेक्टेड फॉर्म में देनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन पेंटावेलेंट की आपकी जो है वो डोज दी जाएगी 1 2 3, ये आपका टीका लगेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे भी देखिए मेंशन है, ये पेंटावेलेंट का जो आपका टीका लगता है एट 6 वीक, एट 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। तो ये जो टीका है स्टूडेंट, ये कब लगेगा, आपका 6 हफ्ते पे लगेगा, 10 हफ्ते पे लगेगा एंड देन 14 हफ्ते पे लगेगा। ठीक है ना। और ये टीका कब तक लगाया जाएगा, ये टीका लगाया जाएगा स्टूडेंट जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए। ओके, सो इस वाले टीके को हम बच्चे को कब तक लगाएंगे, जब तक जो बच्चा है वो 1 ईयर का कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये जो टीका है ये लगता रहेगा। अगेन इस टीके में जो अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.5 ml। सो ये भी याद करते जाना साथ साथ कि इसकी मात्रा कितनी है, 0.5 ml है, और ये टीका इंट्रामस्कुलर फॉर्म में लगता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो टीका लग रहा है वो इंट्रामस्कुलर फॉर्म में लग रहा है, सेम एज जैसे ये दोनों टीके लगे हैं। ठीक है, फिर एक रोटा वायरस वाला टीका लगता है स्टूडेंट, देन एट 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। 3 बार आपको देखने के लिए मिल रहा है ये भी, यानी कि इसका भी 1 2 3 3 डोज हो गया। सो पहला डोज आपका 6 हफ्ते पे, मान लीजिए आप, यहाँ पे मेंशन है 6 हफ्ते पे पहला डोज लगा, देन 10 हफ्ते पे आपका दूसरा डोज लगा एंड देन 14 हफ्ते पे आपका तीसरा डोज लगा। तो ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। अगेन ये टीका भी बच्चे को कब तक दिया जाएगा, जब तक बच्चा आपका 1 साल का नहीं हो जाता है। तो इसको भी यहाँ पे 1 ईयर तक की टाइम लिमिट के साथ बताया गया है कि ये टीका बच्चे को भाई 1 साल तक तो लगाना ही लगाना है। इसके 5 ड्रॉप्स दिए जाते हैं स्टूडेंट, एंड ये रोटा वायरस वाला जो टीका है ये भी ओरली दिया जाता है। ओके, सो ये भी ध्यान रखो। अब आपको ये भी पता चल जाएगा, इस पूरी शीट को याद करके, पूरे टेबल को याद करके आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो ये टीके हैं, कौन सा टीका ऐसा जो ओरली देते हैं, कौन सा टीका ऐसा है जो कि मस्कुलर फॉर्म में देते हैं, कौन सा टीका ऐसा है जो कि डर्मिस फॉर्म में देते हैं। ये भी क्लैरिटी आपको अब यहाँ पे होने वाली है। ओके, सो फिर आता है स्टूडेंट आप लोगों का टीका, जिसको हम कहते हैं आईपीवी का टीका। ये है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। याद हो गया आप लोगों को, ओपीवी आईपीवी, डिफरेंस याद रखिएगा। सो आईपीवी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो आईपीवी वाला जो आपका ये टीका है, इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। क्या कहते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। अगेन ये भी पोलियो से ही रिलेटेड है। सो 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 एंड 14 वीक्स ऑफ एज। जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है और 14 हफ्ते का होता है, उस टाइम पर ये डोज बच्चे को दी जाती है। कितनी दी जाती है, 0.1 ml। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, कितनी दी जाती है, 0.1 ml दी जाती है। एंड देन इसको डर्मल फॉर्म में दिया जाता है। ओके, कैसे दिया जाता है, डर्मल फॉर्म में दिया जाता है।
देन फिर लगता है टीका मीजल्स वाला, यानी कि जो आपका MMR का टीका होता है, मीजल्स मम रुबेला वाला, वो आपका पहला टीका देखिए यहां पर मेंशन किया गया है, जो कि बच्चे को दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आपका टीका है जो बच्चे को दिया जाता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये MR1 की जो डोज दी जाती है मीजल्स मम रुबेला वाली, जो फर्स्ट डोज दी जाती है, वो किस वक्त पे देनी जरूरी है, 9 मंथ कंप्लीटेड एंड देन 12 मंथ। अब आप ये सोच रहे होगे मैडम पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर लगाएं। जनरली आपके पेपर में जब ये मीजल्स मम रुबेला वाला पूछा जाता है टीकाकरण कि भाई ये किस टाइम पे दिया जाता है, तो 9 महीने उसमें आंसर में आपको मोस्ट कॉमन है जो देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उनमें 9 मंथ जरूर होता है। ये मैंने खुद कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे 9 मंथ तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो 9 से 12 यहाँ पे मेंशन है, अगर 9 ना हो तो 10 हो, 11 हो, 12 हो, आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है ना, कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, और ये जो टीका बच्चे को लगाया जाता है ये 5 साल की उम्र तक लगाया जाता है। ठीक है, 0.5 ml दिया जाएगा, ये सब कुटेनियस फैट में दिया जाता है, यानी कि वही आपकी त्वचा के अंदर दिया जाता है जहां फैट सेल्स होती हैं वहां पे। ठीक है ना, फिर लगता है JE का टीका, जो कि पहली डोज दी जाती है बच्चे को, JE। अब JE का मतलब क्या है, जापानीज एनसेफेलिटिस। ओके, तो ये जापानीज एनसेफेलिटिस है क्या, एनसेफेलिस के नाम से काफी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा। ये वो टीका होता है स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली मच्छर के काटने से जो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से होता है। सो ये एडवांस लगा के चलते हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। सो ये टीके की पहली डोज जब बच्चा 9 महीने कंप्लीट कर लेता है तब से लेके 12 महीने के समय तक कभी भी लगवाई जा सकती है ना। कब तक, 9 महीने जब बच्चा कंप्लीट कर लेगा तब से 12 महीने तक के बीच में कभी भी लगवा दो। 0.5 ml की लगती है और ये भी सबकुटेनियस लगती है, यानी कि आपकी उपचर्म वसा में ये टीका लगाया जाता है। ठीक है ना, देन आपका आता है यहाँ पे विटामिन ए का टीका, जो कि फर्स्ट डोज दी जाती है। सो विटामिन ए वैक्सीन बच्चे को दी जाती है एंड देन ये फर्स्ट डोज होती है, पहली डोज होती है, पहली खुराक होती है। डोज को क्या कहते हैं हिंदी में, खुराक। So at 9 months completed with measles rubella, at 9 completed months with measles and rubella, जब बच्चा 9 महीने कंप्लीट कर ले तो मीजल्स मम्स रुबेला का जो टीका लगेगा उसके साथ ही आपको बच्चे को विटामिन ए की डोज भी लगवानी होती है। 1 ml हम देंगे, 1 लाख IU की जो आपकी डोज होती है बच्चे को दी जाती है, वो भी ओरली दी जाती है, मुंह के माध्यम से। तो अगर अब आपसे पूछेगा कोई कि विटामिन ए की डोज कैसे देते हैं, तो ओरली देते हैं, और IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। ओके, आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने जितने भी टीके पढ़े ना, आप देख सकते हो अच्छे से। सो ये सारे टीकों में पहले वाले जो ये सारे टीके हैं ये किसके लिए थे, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए थे। यहां से आप लोगों ने ये जो यहां तक के सारे टीके पढ़े हैं ये किसके लिए थे, आपके इन्फेंट के लिए थे, यानी कि शैशवावस्था वाला बच्चा, जो बच्चा पैदा हुआ है, छोटा बच्चा है, ये उसके लिए थे। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन टीकों के बारे में जो टीके चिल्ड्रन को दिए जाते हैं, मतलब थोड़े बड़े बच्चे को। सो DPT का टीका लगाया जाता है ना, आपका ध्यान से देख लीजिएगा। DPT का टीका लगता है आपका बच्चे को, जो कि पहली बूस्टर डोज दी जाती है DPT के टीके की 16 से 24 महीने पे दी जाएगी, 0.5 ml दी जाती है, और ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है, यानी कि सेम वही है, मसल्स में लगाया जाता है आपका ये टीका। ओके, देन अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे मीजल्स मम्स रुबेला का जो सेकंड डोज लगता है, आपका दूसरा टीका लगता है, वो 16 से 24 महीने पे लगता है। ठीक है, मीजल्स मम्स रुबेला दूसरा टीका आपका जो दूसरी डोज दी जाएगी 16 से 24 महीने पे दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है, और सबकुटेनियस फैट में ये आपका टीका लगाया जाता है, यानी कि उपचर्म वसा में ये टीका लगाया जाता है। फिर आपकी OPV की वैक्सीन दी जाती है ना, 16 से 24 महीने पे दी जाएगी, और 2 ड्रॉप पिलाई जाएंगी, ओरली पिलाई जाएंगी। ठीक है ना, सेम आपकी ओरल जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो आपकी डोज यहाँ पे दी जाती है। ये ओरियल नाम ऐसा नहीं लग रहा, ओरियो बिस्किट टाइप्स। आगे देखिएगा, ये JE2, JE अभी आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था ना, जो 9 महीने पे दिया जा रहा है बच्चे को, उसी का दूसरा डोज भी दिया जाता है स्टूडेंट। सेम मैंने आपको बता दिया, मच्छर से बचाने के लिए है। सो ये 16 से 24 महीने पे दिया जाता है, 0.5 ml, एंड देन सबकुटेनियस फैट में इसको हम देते हैं। सो ये भी आपको क्लियर कट बिल्कुल पता होनी चाहिए, एक एक चीज जो यहाँ पे मेंशन की गई है। देन आपका विटामिन ए 2nd to 9th डोज,
दूसरी से लेके 9वीं डोज तक के बारे में बता रखा है यहाँ पे कि आपकी 2nd to 9th डोज बच्चे को देनी है 16 से 18 महीने, देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स। पहली डोज आपने जब बच्चे को दी, उसके बाद में जो हम दूसरी डोज के बारे में बात कर रहे हैं वो डोज हम आपकी कब दे रहे हैं स्टूडेंट, 16 से 18 महीने पे दे रहे हैं। इतना सॉर्टेड है भाई। हमने पहली डोज दे दी थी बच्चे को किस टाइम पे स्टूडेंट, आप देख सकते हो 9 मंथ कंप्लीट होने पे। एंड हमने बताया है कि भैया जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएं तो बच्चे को विटामिन ए की पहली डोज दे देनी है। विटामिन ए की दूसरी डोज जो हम बच्चे को दे रहे हैं वो 16 से 18 महीने पे दे रहे हैं। उसके बाद हर 6 महीने पे हमें बच्चे को विटामिन ए की डोज देते रहना है जब तक बच्चा 5 साल का पूरा ना हो जाए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। और ये जितना आपके हेल्थ एंड हाइजीन वाले सेक्टर में काम आएगी, आपके पोर्शन में काम आएगी एग्जाम के, उतना ही न्यूट्रिशन में भी काम आएगी। सो बच्चे को 16 से 18 महीने पे जब दूसरी डोज दे दी, उसके बाद में हर 6 महीने पे डोज देनी है जब तक बच्चा 5 साल का कंप्लीट नहीं हो जाता है। और तब आप जब ये डोज दोगे तो ये 1 ml आपकी 1 लाख आयु वाली नहीं दी जाएगी, तब ये कितनी वाली दी जाएगी, ये 2 ml दी जाएगी। पहले ये 1 ml दे रहे थे आप, है ना, अब आप ये 2 ml देंगे। 2 लाख आईयू यानी कि 2 लाख आईयू, इसका मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की जो डोज है वो आपको देनी पड़ेगी। ओरली दोगे आप इसको, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डीपीटी बूस्टर 2 अब आपको देनी है डीपीटी बूस्टर की दूसरी डोज, जो कि आप 5 to 6 ईयर्स पे दोगे। जब बच्चा 5 से 6 साल का होगा तब आप उसको ये डोज दोगे। एंड देन 0.5 ml दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि अगेन ये भी आपको कैसे देना है, मसल्स की फॉर्म में देना है, ठीक है। देन फिर टीटी का टीका आ गया। अब टीटी का टीका ये टिटनेस वाला है जो बच्चे को लगेगा। अभी तक आपने अगर देखा हो तो ये टीका आपने गर्भवती स्त्री के लिए पढ़ा था, जो कि 3 डोज थी, 1, 2 एंड बूस्टर। अब यहां पर आप देखोगे कि ये टीका बच्चे को लगेगा। सो 10 साल से लेकर जब बच्चा 16 साल का रहे, बीच में कभी भी लगवा सकते हो, मतलब 10 ईयर्स टू 16 ईयर्स के बीच में कभी भी ये टीका आप लगवा सकते हैं। 0.5 ml लगेगा और इंट्रामस्कुलर फॉर्म में लगेगा, यानी कि मसल्स में बच्चे को ये टीका दिया जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत ही एक ईजिएस्ट मैनर में, छोटे से मैनर में, याद करने वाले तरीके से आपको मैं पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद करवा सकूं। जो जो आपके पेपर में आ सकता है वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। लाइक आपका टाइम ऑफ वैक्सीन, एंड देन आपका मीडियम ऑफ वैक्सीन, डोज ऑफ वैक्सीन, एंड आपका जो बेसिकली टाइप ऑफ वैक्सीन है ना, और किसको लगाई जाती है, ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। प्लस आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, होम साइंस बाई प्रेरणा मैम सर्च करो, आपको मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, @होम साइंस जंक्शन के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी क्लास के साथ।